ओके। सो आज अपना लेक्चर 1 क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर का। ठीक है, अपन एकदम बेसिक चालू करेंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये चैप्टर चालू होता है सबसे पहले नंबर सिस्टम से। अपना चैप्टर कौन सा, रियल नंबर, और ये चैप्टर के स्टार्ट होते नंबर सिस्टम में। तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता है? हाँ, नंबर सिस्टम मतलब अपन नंबर किस से मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्या इन्वेंशन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले टाइप के नंबर सिस्टम जो होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। कहाँ से? बस जैसे कि 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इससे कैपिटल एन। और थोड़ा डिटेल में अगर बात की तो एन कैपिटल नहीं रहता, थोड़ा ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, नहीं पता है क्या, ऐसे कुछ एन रहता है। ठीक है, वो अभी आपका काम भी नहीं है, आगे जाके आप पढ़ोगे। फिर वैसे ही अगर अपन बात करें सेकंड नंबर सिस्टम की, वो रहता है कौन सा, होल नंबर। तो जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, आगे बढ़ता जाएगा। तो होल नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से। ये बात क्लियर है? फिर जो थर्ड टाइप की नंबर सिस्टम आती है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या हो गया, अभी पॉजिटिव नंबर आ गए। नेचुरल नंबर में 1 0 की कमी थी, फिर होल नंबर में 0 आ गया। फिर इंटीजर में क्या हो गया, निगेटिव नंबर की जो कमी थी वो भी पूरी कर दी। तो जैसे कि अगर नंबर अपन देखें, 0 तो आएगा ही, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। और जो निगेटिव में 1 है वो भी आएगा, निगेटिव में 2 है वो भी आएगा, निगेटिव में 3 है वो भी आएगा, और यहाँ पे भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Z से। ये होगी बात इंटीजर्स की। फिर जो फोर्थ टाइप की नंबर सिस्टम आई थी उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, अभी जैसे इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो गए थे, रैशनल नंबर में जो पॉइंट वाले नंबर थे वो भी इंक्लूड होना चालू हो गया था। जैसे कि 0.1 ये भी रैशनल नंबर है, 1 ये तो रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, 44.56 ये भी रैशनल नंबर है। मतलब जो सारे जो पॉइंट वाले नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव भी नंबर है, निगेटिव मतलब -41.67 निगेटिव भी नंबर है, ये सारे नंबर किस में आएंगे, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को जनरली रिप्रेजेंट किया था R से। किससे, कैपिटल R से। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ी होगी। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है पता है? रैशनल नंबर डेफिनेशन बहुत ही क्लीशे है, मतलब सबको रटी हुई होती है, बचपन से क्लास 8 में पढ़ रटते आते हो। 8 में पहला चैप्टर था ना। क्या होता है, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर, रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है विच कैन बी represented in the form of, कौन से फॉर्म में, P/Q के। ठीक है, where P and Q both are integers and Q not equals to 0। तो ऐसे नंबर को अपन क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ये डिफरेंस आपको पता है? ऐसे नंबर जो कौन किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, P/Q के। कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, P/Q के। और P और Q जो है दोनों भी क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो ऐसे नंबर को अपन क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, अभी रैशनल तो हो गया। रैशनल नंबर सिस्टम कहाँ पे जाती है, इरेशनल की तरफ। किसकी तरफ, इरेशनल की तरफ। फिफ्थ नंबर लिखेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल मतलब कैसे नंबर आएंगे, जैसे कि अगर देखिए पाए, देखे पाए हो गया, फिर 0.110 11100
1111000, ये वाले नंबर हो गए, या फिर √2 हो गया। तो ये सारे नंबर्स कैसे इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या है? नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो नंबर रैशनल नहीं है आर कॉल्ड इरेशनल, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। जो नंबर रैशनल नहीं है उसे अपन क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। फिर है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपनी रह जाती है, हेडिंग करके लिख लेते हैं, कहाँ पे थे अपन, हेडिंग करके लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल की अपने तो दो प्रॉपर्टी स्टडी करनी, ठीक है, दो नहीं एक ही प्रॉपर्टी बेसिकली हो, कि प्रॉपर्टी क्या है वो, रैशनल नंबर हैज ऑलवेज टर्मिनेटिंग और एक तो क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग एक्सपांशन। सबसे पहली बात, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब टू एंड, जहाँ पे क्या हो, ख़त्म हो जाए, उसमें क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग मतलब क्या होता है? जो क्या हो, रिपीट हो, उसे अपन क्या कहते हैं? रिकरिंग। तो इसमें क्या बोला है, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका हमेशा एक्सपांशन कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे कि अगर अपन एग्जाम्पल ले 7/2, इसका आंसर कितना आएगा? 3.5। ये आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या हो गया अपनी? टर्मिनेटिंग का। किसका? टर्मिनेटिंग का। लेकिन जब हम बात करेंगे 10/3, इसका आंसर कितना? अगर अपन 10 को 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, 10 - 9 1 और 0.0, 3 3 9 1 0 3 3, तो आंसर क्या आते जाएगा? 3.3333 कंटिन्यू होगा। तो देखो ये एंड हो रहा है क्या? नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिपीट हो रहा है, देखो जैसे 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या कहेंगे? रिकरिंग। क्या कहेंगे? रिकरिंग। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि रिपीट हो जाए उसे अपन क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो रैशनल नंबर हमेशा क्या हो सकता है? एक तो सीधा टर्मिनेटिंग हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, या फिर खत्म ना हो लेकिन रिपीट हो, उसे अपन क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये बात क्लियर है। वैसे ही अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, फॉर इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर के लिए क्या होगा? देखो रैशनल नंबर के लिए क्या था? रिपीटिंग था, मतलब टर्मिनेटिंग था, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था। ये बात क्लियर है? लेकिन फॉर इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपांशन इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या आएगा? जैसे कि पाई, ये 3.14 कुछ तो चल जाता है, इसमें कभी कोई डिजिट रिपीट होता है क्या? नहीं। और कभी ये ख़त्म भी होता है? नहीं। और √2, ये भी 1.1414 ऐसा कुछ चलता रहता है, तो ये भी कभी रिपीट नहीं होता है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होता। तो ये सारे एक्सपेंशन कैसे हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं, एंड नॉन रिकरिंग। अच्छा, रिकरिंग मतलब कभी एक डिजिट रिपीट हो सकता है, जैसे यहाँ पे
1.414 हुआ, तो ये 1 1 रिपीट हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होगा ये 1.141414, ये ऐसे नहीं होगा। जैसे कि अभी अपन देख रहे थे कि आप क्या पे इसमें क्या हो रहा था, 3333 कंटिन्यू रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे 1.141, फिर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या कभी मतलब पूरे सेट में रिपीट नहीं होगी, इसे अपन क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको फिर फैक्टर्स के बारे में पता होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब बातें पता होगी। अभी इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल नंबर ही कुछ लिख सकते हैं अपन। तो प्रॉपर्टी 1 अपन लिख लेते हैं, P1 करके डाल दो। P1 प्रॉपर्टी 1 कुछ ऐसे है कि द सम ऑफ a rational number, sum of a rational number with irrational number with an irrational number is always irrational। ठीक है, ये बात क्लियर है। मतलब जैसे अपन 4 में √2 ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 क्या है, रैशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल है, लेकिन दोनों का सम है, जो कुछ भी आएगा वो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, और एक किस्म में ले सकते हैं 4 क्यों ले रहे हैं अपन, 4 किसी और नंबर है ना, इधर आ जा। 4 की जगह अपन अभी क्या लेते हैं, ले लो 7 ले लो, या फिर 41/2 ले लो, ये तो रैशनल नंबर है। उसमें अगर अपन पाई ऐड करेंगे, यहाँ पे 41 क्या है, रैशनल नंबर, और पाई क्या है, इरेशनल नंबर, और जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ये हो गया भाई प्रॉपर्टी 1। तो अभी अपन बढ़ते प्रॉपर्टी 2 की तरफ। इस प्रॉपर्टी पता होगी, प्रॉपर्टी 2 ऐसा है, द प्रोडक्ट ऑफ a non-zero rational number with an irrational number is always an irrational number। मतलब अगर अपन रैशनल इरेशनल नंबर का हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका भी आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। जैसे कि अगर पाई इंटू 7 करेगा, जो भी आंसर आएगा 7 पाई, यहाँ पे पाई क्या है, इरेशनल है, और 7 क्या है, रैशनल है, तो जो भी आंसर होगा हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल। ठीक है, और अगर अपन बात करें पाई इंटू 0 की, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। यहाँ पे पाई क्या है, इरेशनल है, और 0 क्या है, रैशनल, और आंसर भी क्या है, रैशनल। ये बात क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे अपने पहले लिखा प्रॉपर्टी के वक्त कि जो नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ये क्या होगा, इसका एक्सेप्शन केस होगा ना, एक्सेप्शन करके लिख लो, एक्सेप्शनल केस। मतलब जब रैशनल नंबर 0 होगा, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करता है आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख लेते हैं। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational numbers is not always an irrational number। मतलब अगर अपन 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर इरेशनल नंबर है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर अपन करते हैं √2 इंटू पाई, तो इसका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन अगर अपन √2 इंटू √2 करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी अपने यहाँ पे। लेकिन √2 तो क्या है, इरेशनल है। ये भी √2 क्या है, इरेशनल, लेकिन आंसर क्या आ रहा,
रैशनल, तो यही पॉसिबल है। यहाँ भी रूट 2 इरेशनल है और पाई भी इरेशनल है, तो आंसर भी आ रहा है इरेशनल। मतलब दोनों भी केसेस पॉसिबल है। यहाँ पे कोई फिक्स कोई फंडा है क्या? नहीं। ये बात क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो ये सब बातें हो गई। अब भी किसकी? रैशनल और इरेशनल नंबर और सारे नंबर सिस्टम की। तो बेसिकली अपना लेक्चर 1 में अपना रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा, जो कि 1 से चालू होता है। फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर की कुछ बातें की कि रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर कभी ख़त्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं। जैसे कि 10/3 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। और जब हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहता है। ठीक है। फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिखी और आई गेस लेक्चर 1 अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं।